लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल जहाँ भी देखो एक ही चीज़ चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप। तो हम भी इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है लिव इन रिलेशनशिप। ये एक ऐसी चीज़ है जब प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता है, बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ रहना, इसको हम बोलेंगे लिव इन रिलेशनशिप। अब ऐसे कौन से लोग ज़्यादा करते हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं। अगर माँ बाप से बच्चे दूर हैं तो ये सारी चीज़ें वो आराम से कर सकता है। जैसे कि हम देखेंगे ज़्यादातर कॉलेज वाले बच्चे और आपका जो जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं तो उनको क्या है कि आज़ादी मिल जाती है, तो वो आराम से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिव इन रिलेशनशिप गलत है या सही है, इस वीडियो में आप समझेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है। देखो इसके दो पहलू हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आप एक दूसरे को प्यार करते हो, ठीक है, आप अच्छे पार्टनर हो, ठीक। अगर आपने आगे को लिव इन रिलेशनशिप में जाना है तो सबसे पहले आप अपनी अपनी फैमिली से बात करेंगे कि देखिए जी ऐसा है, हम दोनों आगे शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, एक दूसरे की आदतों को जानना चाहते हैं, इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों की फैमिली राजी है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पहलू क्या है, आजकल का टाइम क्या है भाई, जो नई सोच के लोग हैं, कुछ जिनका व्यक्तित्व तो कुछ अलग है, उनका क्या है कि माँ बाप को तो कुछ पता रहता है नहीं, वो एक लड़का एक लड़की यानी कि दो पार्टनर हैं, वो रहेंगे एक दूसरे के साथ, 1-1.5 साल के बाद उनका ब्रेकअप हो जाएगा, जय माता दी। तो देखो समझने की बात यह है कि जो निब्बा निब्बी आजकल जो चल रहा है पैटर्न, वो पैटर्न वाले बच्चे ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं कि 1 साल एक के साथ रहा फिर छोड़ दिया, दूसरे साल दूसरे के साथ रहा फिर छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें गलत है। देखो ऐसा होता है, लिव इन रिलेशनशिप एक पक्का बंधन नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप 7 जन्मों के वादे भी कर लो फिर भी वो लड़का या लड़की कभी ना कभी छोड़ के जानी ही जानी है। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि आप शादी कर लो, सिंपल और शॉर्ट तरीका। देखो जो संत आजकल बोल रहे हैं, ठीक है, संत या महाराज जो भी बोल रहे हैं वो बातें एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ना, जलन और एक जिसको बोलते हैं हम चिढ़ना, वो कौन से लोग चिढ़ रहे हैं मैं बताता हूँ। देखो जो हाई फाई क्लास के लड़कियाँ या लड़के हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या रह रहे हैं, तो उनको क्या है इस बात से चिढ़ मच रही है। और दूसरी क्या है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, जिनकी सोच ऐसी है। अब ऐसा है ना, अगर खुद में गलती हो तो दूसरे को दोष देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे जो लिव इन रिलेशनशिप वाली बात खुल के आई है, इससे क्या है ना, वो लोग घबरा रहे हैं जो 10 लोगों के साथ रह चुके हैं या 10 लोगों के साथ रहने की सोच रहे हैं, या चलो एक के साथ भी रहने की सोच रहे हैं, तो उनके मन में खौफ है कि उनको समाज किस नज़रों से देखेगा। भाई देखो सीधी सीधी बात है, अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई बंधन ही नहीं है तो समाज तुमको किस नज़रों से देखेगा, ये तुमने खुद ही सोचनी है। देखो इस चीज़ में सबसे पहले क्या है ना, फैमिली का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के माँ बाप ने अपने बच्चों को सही संस्कार दे रखे हैं तो उसका बच्चा कभी ये हरकतें नहीं करेगा, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना, 1 साल के बाद उसको छोड़ के फिर दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना। देखो पैटर्न यही चल रहा है आजकल का। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम छपरी जनरेशन, जो ये चीज़ें हो रही हैं छपरी जनरेशन हो रही है, क्योंकि देखो एक संस्कारी घर की लड़की या लड़का ये सारी चीज़ें नहीं करता है कि आज एक के साथ 1 साल रहा, बात नहीं बनी तो दूसरी ढूंढो, या बात नहीं बनी तो तीसरी ढूंढो, या ऐसी लड़की भी, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। देखो टाइम पास करने वाले लड़का और लड़कियों को ही लिव इन रिलेशनशिप पसंद आता है। ठीक है, जो जेन्युइन और एक प्रोफेशनल अगर लड़की होगी ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगी। अगर अच्छे घर की लड़की है, अच्छे घर का लड़का है, तो ये सारी चीज़ें करने से पहले वो सोचता है। अपने माँ बाप के संस्कार हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और भी है, देखो बहुत ज़्यादा प्यार हो गया एक दूसरे के बीच में, तो रह नहीं पाते हैं,
ठीक है, माँ बाप से झूठ बोल के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, फिर उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। देखो आप अपने लिए ही धोखा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक के साथ नहीं रह पाए तो आप 10 लड़का है 10 लड़कियों के साथ भी नहीं रह पाओगे। अगर इन फ्यूचर ऐसे लड़का और ऐसी लड़की जैसे कोई रिलेशनशिप में रही है या कोई रिलेशनशिप में रहा है, अगर इनकी शादी अगर हो भी जाती है तो ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ ही होंगी, कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही रहेगा कि तुम भी रिलेशनशिप में थे, लिव इन में थे, और वो लड़का कहेगा तुम भी थी, तो ऐसे ही कलेश होते रहेंगे, डिवोर्स हो जाएगा। अगर आपने लिव इन रिलेशनशिप के बदले शादी करी है तो शादी में क्या होता है ना, डिवोर्स होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं होता, वो भी लास्ट में होता है जब बनी नहीं रही है, कितने सालों साल नहीं बन रही है तब होता है। ऐसा नहीं है कि आजकल जो चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप में 6 महीने बात नहीं बनी चल दो। देखो आजकल के टाइम पे जो कुछ छपरी लड़कियां हैं, जैसे एक न्यूज़ चैनल वाली है, वो मतलब जो कह रही है कि रिलेशनशिप में रहना सही है, एक दूसरे को समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। तो एक ये है, एक और है दूसरी, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, शायद कोई एक्ट्रेस है वो भी। तो ऐसे छपरी लड़कियां जो चाहती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो फिर दूसरा तीसरा ढूंढो, तो ऐसे लड़कियों से बच के रहो, क्योंकि जब ऐसी लड़कियां 10 लोगों के साथ रह सकती हैं तो शायद 11वें के साथ भी रह सकती है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्यार करेगा तो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आएगा, वो सीधे शादी के लिए बोलेगा। तो सोचो और समझो। के साथ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।